देश ने जुलाई में जल तांडव देखा, अगस्त में बादलों की अशांति देखी और अब सितंबर के पहले दिन ही बादलों की दहाड़ से पहाड़ और मैदान का बुरा हाल हो गया है। बाढ़ ही नहीं, कुदरत ने भूकंप का भी टेरर शो दिखा दिया है। अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान, दोनों देश प्रकृति की मार से करहा रहे हैं। अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके में धरती कांपी तो 800 से ज्यादा जिंदगियां मलबे में दफन हो गई। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में बादलों की मनमानी से सब कुछ पानी पानी हो गया है। कहीं बादल फट रहा है तो कहीं लैंडस्लाइड ने इंसानी जीवन की पटरी जो है वो उसे पटरी से उतार दिया है। अफगानिस्तान में मची तबाही की दर्दनाक तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात हिंदुस्तान में बरस रही आसमानी आफत की। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब से लेकर राजधानी दिल्ली तक सैलाबी आफत से जान सांसत में पड़ी हुई है। दरक रहे पहाड़, मचा हाहाकार, नदियों का बढ़ा जलस्तर, डूब रहा जालंधर, दिल्ली की तरफ बढ़ रही सैलाबी आफत। मानसून ने जुलाई में जमकर तबाही मचाई, अगस्त में बादलों के आतंक से धराली और थराली थर्रा उठे और अब सितंबर के पहले दिन से कुदरत ने टेरर दिखाना शुरू कर दिया है। धारचूला से सामने आई ये तस्वीर आपकी धड़कनें बढ़ा दे। पहाड़ पर बादलों का प्रहार हुआ तो गरजता हुआ मलबा एनएचपीसी पावर हाउस के टनल पर आधम का। चट्टान और भारी मलबे की वजह से टनल का पूरा गेट बंद हो गया। लैंडस्लाइड के चलते टनल के इमरजेंसी गेट्स पर बड़ी चट्टानों का कब्जा है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते मलबा टनल में घुस रहा है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। पहाड़ों के दरकने का सिलसिला हिमाचल प्रदेश में भी जारी है। यात्रियों से भरी बस नौहराधार हरिपुर धार हाईवे पर थी, तभी गरजती चट्टानें हाईवे पर आ गई। अचानक आए भूस्खलन को देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बारिश के बीच जान बचाने के लिए लोग उल्टी दिशा में दौड़ते नजर आए। रुद्रप्रयाग में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बारिश ने रुद्रप्रयाग के अलग अलग इलाकों में भारी तबाही मचाई है। लैंडस्लाइड के चलते जहां जिले के कई मुख्य मार्ग बंद हो गए हैं, वहीं मलबे के सामने खड़ी ये बस कुदरत के कहर की गवाही दे रही है। बादल फटने से कई लोगों के आशियाने मलबे में दफन हो गए, जबकि मानसून के थपेड़ों के चलते कई मकान जर्जर हो चुके हैं, जो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों पर दिख रहा है। पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। जालंधर शहर हो या ग्रामीण इलाका, हर तरफ पानी ही पानी है। नहरों में कटाव शुरू हुआ तो सैलाब ने खेतों को तबाह कर दिया, जबकि तेज बारिश के चलते जालंधर शहर में गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। कपूरथला के सुल्तानपुर इलाके में बाढ़ तांडव मचा रहा है। हर तरफ पानी ने कब्जा जमा लिया है। बाढ़ के चलते कई मकानों में दरार आ गई है। घरों में पानी घुसा तो लोगों ने छतों पर ठिकाना बनाया। एक और फसल बर्बाद हो गई तो वहीं दूसरी ओर मवेशियों को बचाने के जतन किए जा रहे हैं। ये सामने आप देखोगे तो आपको घर नजर आएंगे कि किस तरीके से जो एरिया है, कहीं पर पानी ज़्यादा गहराई में है और कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा करिए कि गहराई में नहीं है। तो इसी वजह से इस बोट का इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह पर 5 फीट से लेकर 10 से 12 फीट तक पानी है जो पूरा भरा हुआ है और कुछ इस तरीके की किश्तियों की मदद से लगातार जो मदद है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश के चलते हथनीकुंड बैराज एक बार फिर लबालब हो गया। बैराज की सुरक्षा को देखते हुए एक बार फिर से हथनीकुंड से 2,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी 4 बजे के बाद बढ़ना शुरू हो गया था और अभी उस समय पानी 1,65,000 क्यूसेक के पास हो रहा था और अभी जो करंट की पोजीशन बताऊं तो मैं पानी 2,40,000 क्यूसेक के करीब में पानी हथनीकुंड से अभी क्रॉस होने लग रहा है। और जो बारिश की पोजीशन ऊपर में है, क्योंकि कैचमेंट एरिया में बारिश बहुत हुई है, तो पानी अभी 1,00,000 क्यूसेक से ऊपर आने वाले 5-7 घंटे तो कम से कम चलेगा। हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं बल्कि सैलाबी आफत को छोड़ा गया, जो बहुत तेजी से राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। आज सुबह ही यमुना खतरे के निशान से नीचे आ गई थी, लेकिन 2,00,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली वालों की परेशानी का बढ़ना तय है। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं कि ये जो आप पुल देख रहे हैं ये आईटीओ के पास का पुल है और चारों तरफ आपको यमुना में पानी ही पानी नजर आएगा। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी किया गया, दिल्ली सरकार का साफ तौर पे कहना है कि कल
शाम तक यमुना का जो जलस्तर है 206 मीटर तक पहुंच जाएगा। यमुना में जो डेंजर लेवल है 205.33 है, लेकिन अगर 206 मीटर तक पहुंचता है तो लोहे वाले पुल को बंद कर दिया जाएगा आवाजाही के लिए। यमुना फिर से रौद्र रूप धारण करे उससे पहले ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। धर्मनगरी मथुरा में अभी से चेतावनी जारी की गई है। लोगों को यमुना से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। कृपा करके यमुना का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सभी घाटों को खाली कर दें।